हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्ती का नाप कैसे लेते हैं और पेपर कटिंग उसके ऊपर कैसे करते हैं वो बताऊंगी। सबसे पहले हमको कुर्ती का लंबाई नापना है। देखो, ऊपर से हमको हाफ इंच छोड़ना है, तो ऐसे 35 होता है और नीचे 1 प्लस करना है मोड़ने के लिए, तो 36 होगा। और हमको जैसे सिलाई टू सिलाई नापना है तो भी नाप सकते हैं। जितना होता है उसमें हमको 1.5 ऐड करना है। ऐसे हमारा लंबाई का नाप होगा। ये 34 हाफ हुआ, उसमें 1.5 ऐड करेंगे तो 36 होगा। उसके बाद हमको उसका चेस्ट, कमर और हिप नापना है। तो कुर्ती को ऐसा हम सीधा रखेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। सिलाई टू सिलाई हमारा फिटिंग 20 हाफ होता है। ये हमारा चेस्ट का नाप हुआ। बाद में हमारा कमर का नाप, और बाद में जैसे हिप ऐसे करके जो कट होता है ना, वहाँ से हमको हिप नापना है। तो हिप हमारा होता है 21 हाफ। ओके, यानी हमारा चेस्ट, कमर और हिप का नाप हो गया। बाद में हमको उसका बॉटम नापना है। बॉटम हमको स्ट्रेट रखना है तो हिप जितना है उतना ही रखेंगे, और चौड़ा करना है तो 1-2 जितना हमको चौड़ाई देनी है उतना रखेंगे। बाद में फिर हम गले का नाप लेंगे। यहाँ सिलाई टू सिलाई देखो 7 हुआ ना, ऐसे भी रख सकते हैं, और हम ऐसे गले में देखो ऐसे भी रख सकते हैं, और स्क्वायर में भी मेजर टेप रख के नाप ले सकते हैं। आगे का और पीछे का दोनों का हमने नेक का नाप ले लिया। अब हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर के लिए हमको पीछे से हमेशा नाप लेना है। सिलाई टू सिलाई देखो 14.5 हुआ। ओके, उसमें फिर हम 1 इंच ऐड करके सिलाई के लिए हमारा नाप लेंगे। फिर हमको बीच का गले का विड्थ का नाप लेना है। जैसे 6.5 हुआ तो हमारा गला 3.25 पे कट होगा। ओके, बाद में हमको स्लीव का नाप लें। देखो, यहाँ स्लीव हमको जहाँ सिलाई है ना, वहाँ से लेके सिलाई का नाप लेना है। तो 17.5 हुआ, उसमें हम 1 इंच फोल्ड करने के लिए नापेंगे तो 19 हुआ, और ऊपर हाफ इंच छोड़ना है। और अब हमें चौड़ाई नापूंगी। देखो, यहाँ 7.25 चौड़ाई हुआ, और उसका बॉटम हुआ 5 इंच। ओके, यानी हमारी कुर्ती का में नाप लेते समय हमको सबसे पहले लंबाई, चेस्ट, कमर, हिप, बॉटम, फिर शोल्डर, आगे का गला, पीछे का गला, और स्लीव का लंबाई, स्लीव की चौड़ाई और स्लीव का बॉटम, इतना नाप लेना है। ठीक है, ये देखो मैंने मेजरमेंट यहाँ पे लिख दिया है। जैसे चेस्ट 42, कमर 38 है, हिप 44, बॉटम हमको हिप जितना है उतना रखना है उतना रख सकते हैं, ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिर शोल्डर 15 इंच, फ्रंट नेक, बैक नेक, स्लीव का सब नाप लिख के रखा है। अब मैं आपको पेपर पे कैसे कटिंग करते हैं वो बताऊंगी। देखो, ये जैसे मैंने पेपर लिया हुआ है, इसका पेपर का लंबाई जितना है उतना हम रखेंगे। आपको कुर्ती जितनी लंबाई में काटनी है उतना आप मेजरमेंट से काटेंगे। ये देखो लंबाई का नाप है, ऐसे लंबाई लेंगे हम। बाद में हम शोल्डर हमारा यहाँ 15 इंच है, यानी हमने 7.5 लिए थे। 7.5 शोल्डर का नाप था ना, उसमें से हम 1/4 इंच कम करेंगे, क्योंकि हमारा गला 3.5 इंच पीछे है। अगर गले के हिसाब से ही हमारा शोल्डर का कटिंग होता है। फ्रंट नेक यहाँ पे मेरा 7 है, ओके, और पीछे का 3.5 है। तो 3.5 इतना लंबा नहीं है, बोट नेक जितना है, तो हमको इतना शोल्डर कम नहीं करना है। ओनली 1/4 इंच हम कम करेंगे। 1/4 इंच कम करेंगे, और वो 1/4 इंच हम सिलाई में ले लेंगे। यानी हमारा 7.5 इंच हमारा शोल्डर होगा, यानी 15, टोटल 15, और उसका हाफ हम 7.5 यानी 7.5 शोल्डर
लेंगे। ठीक है, पीछे का नेक और आगे के नेक से ही हमारा शोल्डर का कटिंग होता है। जैसे हमारा पीछे का गला 5 इंच है, 7 इंच है, उसके ऊपर हम शोल्डर कम या ज़्यादा करते हैं। ऐसा गला है उसके ऊपर, अगर हमारा 5 गला होगा तो हम हाफ इंच शोल्डर कम करेंगे, 7 होगा तो हम पौना इंच कम करेंगे। इसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो हमें बनाऊंगी बाद में। अभी मैं आपको सिंपल सी कुर्ती कम गले का दिखा रही हूँ। ठीक है, बाद में अभी हम देखो शोल्डर का हो गया, अभी हम आर्म होल कटिंग करेंगे। आर्म होल कितना लेंगे, देखो ये 42 के कितनी चेस्ट के ऊपर हमारा डिपेंड होता है आर्म होल। जैसे 28 to 32 4.5 से 5 आर्म होल होता है। आपको ये याद रखने का, चेस्ट के हिसाब से ही हमारा आर्म होल होता है। 36, 34, 38 5 to 6 होता है। 40, 44 6 to 7 होता है। हमारे यहाँ 42 है तो हम 6.5 रखेंगे आर्म होल, और ऊपर से हम हाफ इंच, क्वार्टर इंच हम डाउन करेंगे। क्वार्टर इंच हम डाउन करेंगे शोल्डर, तो नीचे से हम 6.5 लेंगे, यानी टोटल हमारा ऊपर से 7 इंच होगा आर्म होल। देखो ये मैं दिखा रही हूँ ना, वैसे ही आपको करना है तो आपकी कुर्ती कभी उसका फिटिंग बहुत अच्छा आएगा और गला भी नहीं झुकेगा। और देखो अभी गले का विड्थ हमको दिखाना है, कैसे लेना है। ये 3.25 मैंने लिया, क्योंकि कुर्ती में हमने 6.5 नापा था, उसका हाफ 3.25, और इसको ऐसे डाउन कर देना है शोल्डर से। जैसे मैं ये दिखा रही हूँ ना, वैसे ही आपको समझना है। और गले के आगे, आर्म होल के आगे हमको क्वार्टर इंच अंदर लेना है, जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए। कभी कभी क्रीच आ जाती है ना, देखो ऐसे करके अंदर का शेप देना है ऐसे। ठीक है, और बाद में हमको पीछे का आर्म होल लेने के लिए पौना इंच का शेप देना है। ये जैसे मैंने दूसरा निशान डाला ना, वैसे ही ऐसे ही शेप देना है आपको। हो गया हमारा आर्म होल का। अब हमारा चेस्ट 42 चेस्ट है, उसमें हमको 1 प्लस करना है तो 43 होगा। 43 का हाफ हमारा होता है 22.25, यानी 21.5 में क्वार्टर प्लस, और उसका हाफ हमारा 11.25 होता है, और 1.5 हमको मार्जिन लेना है। आप लोग 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हो और 1 क्वार्टर भी ले सकते हो। यहाँ मैंने 1.5 इंच लिया है, क्योंकि कभी कभी बॉडी कम या बढ़ जाए हमको तो सिलाई हम निकाल सकते हैं, इसलिए। अभी देखो जैसे हमारा आर्म होल सही है कि गलत, वो चेक करने के लिए हमको आर्म होल राउंड चेक करना है। यहाँ मेरा आर्म होल राउंड 19 था, तो 19 का हाफ कितना होता है 9.5। तो ये मैंने जो चेक किया तो ये परफेक्ट है। अगर आपका परफेक्ट नहीं आता है, जैसे कम हो आपका 19 आर्म होल है, देखो ये मैं दिखा रही हूँ आर्म होल किसको बोलते हैं। ये राउंड है ना, उसको आप आर्म होल बोलेंगे। पूरा स्लीव हमारा गोल, जहाँ शोल्डर आता है स्लीव, वहाँ हम नापेंगे। तो 19 हुआ तो 9.5, तो वो परफेक्ट नाप हुआ। ओके, बाद में हम कमर नापेंगे। देखो ऊपर से हमको 15 या 14.5 या 15 हमारा कमर का नाप होता है, और हिप का राउंड हमारा हमेशा 21 होता है। 19, 20 और 21, जो दुबले पतले होते हैं ना, जिसका 28, 30, 32 तक होता है, वो 19 हिप रखेंगे तो चलेंगे, मगर 40, 42 या 38 तो 21 बेटर रहता है हिप का। अभी देखो कमर मेरा 38 है, उसमें मैं 1 प्लस करूँगी तो 39 आएगा। 39 का हाफ कितना हो, 19 हाफ। ओके,
और 19.5 का होता है 9.5। ऐसे हम मार्क करेंगे और 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। अभी मेरा हीप मेरा कितना है इधर 44, उसमें प्लस किया 1 तो 45 हुआ। 45 का 22.5, तो यहाँ से हम 22.5 पे मार्क करेंगे और उस पे मार्जिन हम 1 इंच का ही देंगे। ओके, देखो ऐसे करके, यानी चेस्ट, कमर और हिप उसमें हमको 1 प्लस ही करना है। ओनली मार्जिन हमको चेस्ट और कमर में 1.5 देनी है और हिप में हमको 1 देनी है। ऐसे करके हमको ऐसे ड्रॉ कर देना है। सब में हमको और चेस्ट और कमर में 1 प्लस करना है और हिप में भी हमको 1 प्लस करना है। अभी आगे का नेक और पीछे का नेक दोनों एक साथ में मार्क कर देती हूँ और आपको दिखाने के लिए ओनली मैं राउंड नेक का शेप दूंगी। आपको जैसा अपनी चॉइस से रखना है उतना आप रख सकते हैं। और ऊपर विथ जितना लिया ना हमने गले का चौड़ाई, उतना ही हम नीचे लेंगे। आपको चौड़ा गला पसंद है तो आप ऊपर 3.25 दिए तो नीचे 3.5 भी दे सकते हो। और ऐसे 1 करके, देखो मैं बता रही हूँ ना, वैसे ही आपको शेप दे देना है उसका। और इधर हमको ऐसे चटका लगा देना है। ऐसा कट करने से क्या आगे पीछे का हमको काटने में मुश्किल ना हो। ये हमने सबसे पहले हम पीछे का नेक काटेंगे क्योंकि ये पेपर है, इसलिए गाइज मैं 2 फोल्ड किया है, आगे का और पीछे का। आपको कपड़े पे हमेशा 4 होगा फोल्ड, यानी आगे का भी और पीछे का भी। और आपका जैसे प्रिंटेड कपड़ा है, अलग अलग, पीछे का प्रिंट अलग है, आगे का प्रिंट है, तो आप अलग अलग भी काट सकते हो। वो मैं कपड़े पे भी आपको दिखाऊंगी, अभी मैं ओनली पेपर पे आपको समझा रही हूँ। आप नए बिगिनर्स हैं तो आपको सबसे पहले ऐसे पेपर्स पे ही कटिंग करना है तो आपको इजी रहेगा। और बाद में आप ये पेपर का कटिंग कपड़े पे रख के भी इजी से काट सकते हैं, आपकी कोई फिर गलती नहीं होगी। देखो ये जैसे आगे का है ना, ये और पीछे का, ये मैं दोनों अलग कर दूंगी ऐसे बीच से। ये पेपर है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। आप जैसे कपड़ा है तो उसमें आपको ऐसे नहीं करना है। ये पेपर पे कटिंग दिखाने के लिए मैं दोनों अलग किया। अभी फ्रंट का मैं काट रही हूँ, आगे का नेक ऐसे काट देना है और फिर हमको आर्म होल भी ऐसे ही काट देना है। ऐसे आप पेपर कटिंग करेंगे और कोई कुर्ती फिर आप कटिंग करके सिलेंगे और आपकी फिटिंग में अच्छी आएगी तो ये आप पेपर कटिंग रख भी सकते हैं। इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, कोई भी दूसरा नेक भी बना सकते हो, तो आपको बहुत इजी रहता है। अब मैं आपको स्लीव का कटिंग बता रही हूँ। जैसे हमारा स्लीव का लेंथ था 14, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 15 होगा। और ऊपर हमको स्लीव जॉइंट करने के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ऐसे 1/2 इंच। बाद में हमको स्लीव लेंथ लेना है, जैसे यहाँ 14 है और 1 प्लस करेंगे 15 होगा। ठीक है, ऐसे हम मार्क कर देंगे उसका सीधा। बाद में हमारा चौड़ाई लेने के लिए हमको क्या करना है, आर्म होल का शेप हमारा कहाँ से आता है वो देखना है। देखो 3 हमेशा आप 3/4 स्लीव ले, फुल स्लीव ले या छोटी स्लीव, उसमें हमको 3 ही लेना है आर्म होल राउंड। और यहाँ जहाँ से हमको शेप देना है वो 2.5 लेंगे। ठीक है, और हमारी चौड़ाई कितनी 14.5 हुई थी। ठीक है, तो ये 14.5 लेने के लिए हमको कैसे करना है, वैसे लेंगे तो बहुत फिट हो जाएगा। परफेक्ट लेने के लिए हमको चेस्ट में
6 से डिवाइड करना है तो 7 आएगा, उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। ऐसे उसको चौड़ाई नापना है। और हमारा बॉटम हुआ था 10 इंच और 1.5 मार्जिन। ऐसे लेके हमने उसको शेप दे देना है। ऐसे आप चौड़ाई भी नापते हो तो उसमें डायरेक्ट 1 प्लस करेंगे तो भी आपका फिटिंग अच्छा आ जाएगा। अब हम आर्म होल का शेप कैसे देते हैं, जो बिगिनर्स है उसको डायरेक्ट नहीं आता है तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर उसका बाहर का ऐसे शेप दे देना है और बीच का हमको 1 इंच छोड़ के ऐसे अंदर का शेप दे देना है। ऐसे शेप दे के हमको फिर उसका कटिंग कर देना है स्लीव का। देखो यहाँ से बाहर से पहले कटिंग करेंगे हम और फिर अंदर का शेप दे देंगे, यानी एक साइड हमारा बाहर का होगा और एक साइड हमारा अंदर का होगा। ऐसे मार्जिन का लगा के स्लीव को हमको ऐसे कट कर देना है। देखो, और अभी हम ऐसे कट कर देंगे, निशान बना देंगे जिससे स्लीव फिटिंग में प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।